हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में जानेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रैक्चर हीलिंग किस वजह से अफेक्ट होती है? द फर्स्ट इज एज। फ्रैक्चर हीलिंग टेंड्स टू बी स्लोअर इन ओल्डर अडल्ट्स। बुढ़ापे में हड्डियां कम डेंस हो जाती है, इसीलिए एल्डरली लोगों में फ्रैक्चर हील होने में ज़्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू यंगर अडल्ट. So elderly people, it will take more time than the younger adult to heal the fracture. Next is nutrition. Adequate intake of calcium and vitamin D supports the faster healing. कैल्शियम और विटामिन डी न्यूट्रिशन में लेने चाहिए, यानी डाइट में लेने चाहिए, बिकॉज ये हड्डियाँ जल्दी हील करने में मदद करता है। जबकि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा लेने चाहिए डाइट में, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन फास्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड सप्लाई। गुड ब्लड सर्कुलेशन हेल्प्स द बोन टू हील फास्टर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा टिबिया बोन है। टिबिया में ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसके वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है इन केस ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया। जबकि थाई बोन जैसे कि फीमर बोन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये बोन फास्ट हील हो सकता है। एंकल का जो बोन है टेलर्स, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होता है, उस एरिया में भी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। नेक्स्ट वन, इट कैन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर सिंपल है तो हड्डी जल्दी हील होती है, पर अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर फ्रैक्चर यहाँ पर है, इतना ही फ्रैक्चर है, तो ये फ्रैक्चर जल्दी हील हो जाएगा। पर अगर इस तरह सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई रप्चर हो जाती है, यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहते हैं और ये ज़्यादा टाइम लेगा हील होने के लिए। सो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर ज़्यादा टाइम लगता है हील होने के लिए बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल कुड बी कम्युनिटेड फ्रैक्चर और अ फ्रैक्चर विच इज़ डिस्प्लेस्ड, जिस फ्रैक्चर में बहुत सारे पीसीस हो गए हैं, वो फ्रैक्चर हील होने में टाइम लेगा। नेक्स्ट वन इज़ लाइफस्टाइल। Smoking and excessive alcohol consumption can slow down the healing process. स्मोकिंग करने से हड्डियों की ब्लड सप्लाई और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है। अल्कोहल का अधिक सेवन भी हड्डियों की हीलिंग प्रोसेस में प्रभाव पड़ता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज़। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो फ्रैक्चर हीलिंग में रुकावट ला सकता है, जिससे फ्रैक्चर स्लोली हील होगा। डायबिटीज़ जैसे कंडीशन में हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो डिले द हीलिंग इन द फ्रैक्चर्ड बोन। फॉर एग्जाम्पल, ओपन फ्रैक्चर जब होता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस भी स्लो होता है। अगर इस तरह से इन्फेक्शन हो जाए तो फ्रैक्चर का हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और फ्रैक्चर स्लोली हील करता है। सो इस कंडीशन में इन्फेक्शन को अंडर कंट्रोल लाना ज़रूरी पड़ता है टू इंक्रीज द फ्रैक्चर हीलिंग। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इन द फ्रैक्चर हीलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज। इन एज हम लोगों ने देखा कि बूढ़े लोगों में फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है कंपेरेटिवली यंगर इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। अगर ड्यूरिंग फ्रैक्चर हीलिंग अगर कैल्शियम और विटामिन डी से भरे हुए डाइट लिया जाए तो फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोसेस भी जल्दी होता है कंपेरेटिवली where the diet is deficient in calcium and vitamin D. Next one is blood supply. So थोड़े बोन्स में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से फ्रैक्चर हीलिंग जल्दी हो जाती है। इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर सिंपल है, जहाँ पर हड्डी साफ है
और ज़्यादा टुकड़े नहीं हुए होते हैं, वो फ्रैक्चर जल्दी हील कर जाता है। और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जैसे मल्टीपल पीसीस होते हैं, एग्जाम्पल कम्युनिटेड फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर में हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। इन्फेक्शन, अगर फ्रैक्चर इन्फेक्टेड हो जाए तो भी हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन से भी हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़ में हम लोगों ने देखा है कि हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। और फ्रैक्चर होने पर भी अगर पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है तो वो भी हीलिंग प्रोसेस स्लो कर सकता है, बिकॉज देर इज़ अ डिक्रीज्ड इन द इम्यूनिटी कम होने की वजह से फ्रैक्चर हीलिंग भी स्लो हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।